देवी भागवतम महापुराण डॉक्टर किसलय पांडे के साथ। इस भाग में जब बलि के लिए उसे तैयार किया गया और उसको पूरे तरीके से जैसे बलि के लिए श्रृंगार इत्यादि करते हैं, जब वो पूरा तैयार हुआ और उसे समझ में आया तो वो लगा चिल्ला चिल्ला के रोने। अभी तक तो उसको इस बात का पता ही नहीं था कि उसके साथ होने क्या वाला है। और जब वो देखा बड़ा बड़ा अस्त्र शस्त्र काटने का, उसको समझते देर न लगी कि अब तो गए प्राण। तो वो तो गगन भेदी क्रंदन करने लगा। तो वहीं से विश्वामित्र निकल रहे थे, उन्होंने देखा तो उन्होंने पूरा विषय जाना कि हो क्या रहा है यहां पे। और ऐसी माया मां भगवती की कि एकदम सही समय पे उन्होंने विश्वामित्र को वहां भेजा। विश्वामित्र ने देखा और वहीं का वहीं राजन को बोला कि राजन, क्या अनर्थ कर रहे हैं आप? अपने पुत्र को बचाने के लिए आप इस विप्र पुत्र की बलि दे रहे हैं या अपने शरीर को बचाने के लिए? अरे धिक्कार है ऐसे जीवन पे जो किसी के प्राण को लेके बचाया जाए। आप तो राजा हैं, आपको तो प्राण दे देना चाहिए। इस निरपराध निर्बोध कैसा कर रहे हैं आप? क्या इसकी आपकी आत्मा कैसे इस बात की आपको आज्ञा दे रही है? राजा हरिश्चंद्र बोले कि नहीं नहीं, कुछ नहीं, बलि तो होगी। विश्वामित्र भी वहां पे टिक गए कि नहीं, बलि नहीं होने दूंगा। और विश्वामित्र और वो बालक दो के दोनों मिलके फिर वरुण देव का आवाहन करते। विश्वामित्र का आवाहन था और बालक तो चिल्ला चिल्ला के रो ही रहा था। उसकी तो जान ही जा रही, तो उसको तो लगा कि अब नहीं चिल्लाएंगे तो गए। तो वैसे ही पूरा एकदम खुले स्वर से चिल्ला रहा था अपनी जान बचाने के लिए। विश्वामित्र ने कहा कि मेरे साथ जो जो मैं मंत्र कह रहा हूं वो भी तुम भी कहो। तुम्हारे प्राण है, तुम्हें खुद बचाने हैं, खुद यत्न करो मेरे साथ। तो विश्वामित्र ने आवाहन शुरू किया, पीछे पीछे वो बालक। कुछ क्षण में वरुण देव को वहां आना पड़ा। वरुण देव ने कहा क्या है? तो बताए विश्वामित्र की वरुण देव, आपके ऐसे ऐसे में तो राजन तो अनर्थ कर रहे हैं। अपने बालक को बचाने के लिए, अपने रोग को बचाने के लिए बताइए, इस निरपराध बालक की बलि दे रहे हैं, इसको यज्ञ पशु बना दिया है। तो वरुण देवता चकित रह गए, ये क्या आप कर रहे हैं हरिश्चंद्र? नहीं चाहिए आपकी बलि वली, हमको जाइए, नहीं चाहिए बलि। आपको मैंने मुक्त किया जलोदर रोग से, और आपके पुत्र को भी जो आपने यज्ञ का संकल्प लिया तो उससे मुक्त किया, नहीं चाहिए हमको। तो हरिश्चंद्र ने कहा हाँ तब ठीक है, नहीं चाहिए तो कोई बात। अब विश्वामित्र इस बात से पीड़ित हो गए कि हरिश्चंद्र ऐसा कर सकते हैं, और जब मैं उन्हें बता रहा हूं कि ये नहीं करना चाहिए तो सुन भी नहीं रहे। तो अंदर तक विश्वामित्र इस बात से काफी आहत हो गए और उचित समय की प्रतीक्षा करने लगे। तो एक बार कुछ हुआ यूं कि राजा हरिश्चंद्र आखेट करने जंगल में गए थे, जहां पे विश्वामित्र एक ब्राह्मण की वेशभूषा लेके उनके सामने आ गए। और बातचीत में विश्वामित्र ने हरिश्चंद्र को कुछ ऐसा उलझाया कि उनसे दान में उनका सर्वस्व ले लिया और हरिश्चंद्र उनको सब कुछ दे बैठे। और एक क्षण में राजा हरिश्चंद्र की स्थिति एक भिखारी से गई गुजरी हो गई, जिसके बाद विश्वामित्र का आमना सामना हुआ वशिष्ठ जी से। वशिष्ठ जी हरिश्चंद्र के गुरु थे। तो वशिष्ठ इस बात से बहुत ज्यादा क्रोधित हुए। उन्होंने विश्वामित्र को कहा कि तुमने छल से मेरे जजमान का सब कुछ ले लिया, उसको तुमने कहीं का नहीं छोड़ा। तुमने जो हरकत की है ये बगुले जैसी हरकत की है। जाओ, तुम्हारा ये मनुष्य शरीर छूट जाए और तुम बगुले के शरीर में प्रविष्ट हो जाओ। तुम्हें बहुत आनंद आता है बगुले जैसी हरकत करने में। विश्वामित्र ने कहा कि ठीक है ऋषिवर, तो जब तक मैं बगुले के शरीर में रहूंगा तब तक आप आडी के शरीर में रहेंगे। आडी भी एक पक्षी होता है, तो जहां मैं बगुला रहूंगा वहां आप आडी रहेंगे। चलिए आनंद लेते हैं इस शरीर का भी। तो ये शरीर दोनों ने ग्रहण किया
और एक निर्जन स्थान पे चले गए जहां पे सिर्फ 2 पेड़ थे। एक पेड़ पे विश्वामित्र ने अपना स्थान बनाया बगुले के रूप में, दूसरे पेड़ पे वशिष्ठ ने अड़ी के रूप में अपना स्थान बनाया, और दोनों रोज सुबह से लड़ना शुरू हो जाएं। अब हरिश्चंद्र और वो सारी बात पीछे रह गई। अब ये दोनों जो ब्रह्म ऋषि थे आमने सामने हो गए और ऐसा युद्ध मचाए कि चारों तरफ हाहाकार मच जाए, एक दूसरे को खूनम खून कर दें, घायल कर दें, छत विच्छत कर दें, और जब रात में थक के चूर हो जाए, बेहोश हो जाए, मरणासन्न हो जाए, तो फिर अपने अपने घोंसले की तरफ चले जाए, सुबह हो तो फिर आ जाए। ऐसा क्रम 10,000 वर्षों तक चला महाराज जन्मेजय। जब इन दोनों के कृत्यों से तंग हो गए, तब ब्रह्मा जी अंत में आए और कहे, ये क्या आप लोगों ने मचा रखा है? आप उनको श्राप दे रहे हैं, वो आपको श्राप दे रहे हैं, क्या आने वाली जो संततियां उनको सिखा रहे हैं? चलिए आप लोग हटिए, सब शरीर वगैरह कहते हुए ब्रह्मा जी ने उन दोनों के श्राप से मुक्त किया और दोनों को अपने अपने काम भेजा। जाइए, जिस चीज के लिए आप लोग हैं आप वो काम करिए। तब जाके दोनों अपने मनुष्य रूप को प्राप्त हुए। तो फिर प्रेम से बोलिए जय माता की।